तो नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग आज हमारे हिंदी की प्रैक्टिस नंबर 4 को कर रहे हैं। परीक्षा के मतलब बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से डिसाइड करना है आपको कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर चेक कीजिएगा, बी बघेली। अर्धमगधी भाषा कौन सी है? बघेली। अपभ्रंश बघेली से बनी है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताना है। इन ऑप्शनों में जो विकास क्रम लिखा हुआ है इसमें देखना है कौन सा आपका आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है सी। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ये है इसका सही। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है बोली से संबंधी। आपका सही आंसर है ए, अवधी बोली। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी में संबंध नहीं है? देखिए एग्जाम के मतलब से इम्पोर्टेंट है। आपके सामने अब इसके ऑप्शन रहे भोजपुरी, मगधी, अवधी, मैथिली, ये 4 ऑप्शन है। सोचिएगा इसमें से। तो आपका सही आंसर है सी, अवधी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 11 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? देखें 4 ऑप्शन आपके सामने है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, संपर्क भाषा। इनमें से आपको सोचना है कि कौन सा सही आंसर है। यहाँ प्रैक्टिस सेट करने का मतलब है आपकी स्पीड अच्छी होना और नॉलेज को ग्रो होना। तो इसका सही आंसर है ए, राजभाषा। क्योंकि याद हमको सब कुछ रहता है, प्रैक्टिस नहीं है तो कोई चीज़ अच्छी नहीं है। विभाषा किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जानी बोली की भाषा को। बताइए इसका आंसर। तो विभाषा का आंसर है बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका आंसर है डी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ध्वनियों की बात की जा रहा है, नवीन विकसित। तो आपका आंसर है बी, खा और गा, ये नवीन विकसित बोलियां। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। आपका रिस्पांस अच्छा होने पर इनकी कभी डिटेल में भी व्याख्या समझा देंगे। प्रैक्टिस को अपना मजबूत कीजिएगा। प्रैक्टिस में भी परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो इसका सही आंसर है सी, माँ। घोष वर्ण कौन सा है? माँ। देखें 4 हैं, का, खा, का, गा, जा, भा। ध्वनियाँ किसकी हैं? ध्वनियों का प्रकार होता है, उन्हीं में से पूछेगा ये ध्वनियाँ किसकी हैं। तो आपके सामने आपके ऑप्शन ये हैं, दक्षिण भाषाओं की, अंग्रेजी भाषा की, संस्कृत की, अरबी भाषा की। तो सोचिएगा आप। इसका आंसर है डी, अरबी फारसी की। आपका क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 50, 54, 51, 52। तो कितने हैं मूल वर्णों की संख्या, इसको देखिएगा। तो इसका आंसर है डी, 52। 52 है मूल वर्णों की संख्या हिंदी में। हमारा अगला प्रश्न है, जो छा है वो ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? झा, झा, छत्रक, छत्रक वाला छा है। तो ये 4 है, तालव्य, घोष वर्ण, मूल स्वर, संयुक्त वर्ण। आप अपने आंसर को चेक कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और
तो लगभग पूरे ही प्रश्न यहीं से आएंगे। इसका आंसर है डी, संयुक्त वर्ण, क्योंकि यहाँ पे सम्मिलित प्रश्न है। एक गद्यांश पद्यांश का भी एक मॉक टेस्ट लेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा इस रिस्पॉन्स अच्छा होने पर। देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, हर एग्जाम में आती है शुद्ध वर्तनी। 4 शब्द लिखा है तरुण का, चार में से बताना है कि कौन सा तरुण शब्द सही लिखा है। तो इसका सही आंसर है डी, तरुण। तरुण जो डी नंबर पे लिखा है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर से 4 शब्द आपके सामने फिर से आएंगे। तो कुमुदनी जो शब्द लिखा है उसमें से बताना है कि सही शब्द कौन सा है। तो आपने सोचा होगा इसका सही शब्द है सी, कुमुदनी। कुमुदनी जो लिखा है सी नंबर वो सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो फिर से आपके सामने 4 शब्द दिए जा रहे हैं। बर्तन दिया जा रहा है, इसमें बताना है कौन से नंबर का बर्तन जो है वो सही लिखा है। हिंदी को प्रैक्टिस के जरिए मजबूत कीजिएगा। इसका जो आंसर सही है वो है सी नंबर पर जो बर्तन लिखा वो सही है। फिर से आपके सामने शुद्ध वर्तनी का प्रश्न आएगा। देखें SSC GD हो, यूपी के एग्ज़ाम हो, इन सभी में हिंदी का बेहद मदद होता है। तो अपनी प्रतिष्ठा शब्द में बताना है कि कौन सा सही लिखा है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी रिजल्ट भी उतना ही जल्दी और बेहतर होगा। तो सी नंबर पर जो प्रतिष्ठा लिखी है वो बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर से आपके सामने 4 शब्द दिए जाएंगे जिसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा शब्द सही है। मृत्युंजय कहाँ पर लिखा है सही इन 4 में से, तो सोचिएगा। तो इसका सही जवाब है डी नंबर पर जो मृत्युंजय लिखा है वो सही है। अगला प्रश्न है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। 2 वर्णों के होने से विकार को क्या कहते हैं। संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय। तो इसको चेक कीजिएगा, अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा क्या कहते हैं। ए बोलते हैं इसे संधि। अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के प्रकार बताने हैं। आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से हैं 6, 2, 4, 3। सही आंसर देखना है कौन सा सही है। सही आंसर है डी, संधि 3 प्रकार की होती हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त है। दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो इसका सही आंसर है ए, दीर्घ संधि। दयानंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। आप कहीं कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही होंगे हिंदी में। यहाँ आके सिर्फ अपनी प्रैक्टिस देखिए कि आपने जो सीखा है क्या वो सही सीखा है या कितना आप सीख चुके हैं। तो 4 में से बताइए कौन सी संधि है कपीस में। तो कपीस में जो संधि है वो डी यानी कि दीर्घ संधि है। बी ऑप्शन सही है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। आप कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं तो अपनी नॉलेज को यहाँ पर चेक कीजिएगा प्रैक्टिस के जरिए। तो 4 संधि आपके सामने है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, स्वर संधि। देखने के लिए थैंक यू आप सभी लोगों का। आप ऐसे सहयोग कीजिएगा, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट और भी अच्छा लाएंगे ताकि आपके एक भी नंबर छूटे नहीं परीक्षा में। थैंक यू देखने के लिए।